एग्जाम्पल 2 कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा एग्जाम्पल 2 नोट्स में किस पॉइंट से कनेक्टेड है? टू से कैसे कनेक्टेड है? सिर्फ 3 से कनेक्टेड है। अच्छा, गैम्बलिंग वर्ड ढूंढ रहे थे क्या तुम लोग? मतलब गैम्बलिंग जहां जहां वर्ड हो से कनेक्शन निकालोगे। बड़े अच्छा पढ़ाई करते हो। मतलब गैम्बलिंग वर्ड यहाँ है और गैम्बलिंग नंबर पॉइंट 2 में, इसीलिए पॉइंट 2 से कनेक्टेड है, या कॉन्सेप्ट देखोगे? ये देखो, एक मिनट मैं बता दूं, गैम्बलिंग खोज रहे हो तो ये एटसेट्रा लिखा हुआ है। अब इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता था ना। इस एटसेट्रा के अंदर गैम्बलिंग है। और ऐसे ना खोजो गैम्बलिंग, कॉन्सेप्ट ढूंढो ना, कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं लगता पॉइंट नंबर 2 मैंने यूज किया है। मैंने तो सिर्फ क्या किया है, लॉसेस को इग्नोर किया है। जो मैंने क्रॉस किया है वो सब क्या थे? लॉसेस थे। अगर इनकम होती है तो 30% का टैक्स है, और मुझे तो अभी दूसरी जगह से कोई लॉस हुआ ही नहीं है। जैसे मान लो मेरा कोई लॉस होता, सबलेटिंग का लॉस होता या एचपी का लॉस होता, तब होता सेकंड नंबर पॉइंट कि कोई दूसरा लॉस इससे शट ऑफ होने आ रहा है। नहीं करेंगे। अभी तो हमने खाली क्या किया है, लॉसेस को इग्नोर किया है। लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स एटसेट्रा, तो इस वर्ड के अंदर तो सब आ गए। गैम्बलिंग भी आ गया, प्राइज मनी भी आ गया, रेसेस भी आ गए, सब आ गए। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, इस लाइन के कारण मैंने क्या किया, ये जितने भी ब्रैकेट वाली फिगर थी सबको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस, इग्नोर कर दिया। पॉइंट नंबर 3 पे है ये सारा कुछ। डन। एग्जाम्पल 3, आईओएस के ही अंदर अभी हम लोग हैं। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्या होता था इनकम फ्रॉम सबलेटिंग में? कैसे होता है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्या होता है? हम आगे किराए पर दे देते हैं, किराएदार आगे घर को किराए पर दे देता है, सबलेट। ओनर नहीं है, यहां ये मकान का ओनर नहीं है, तो लॉस भी तो हो सकता है। फिलहाल इनकम हुई है, ठीक। एफडी का इंटरेस्ट पे भी इनकम हुई है, लिखिएगा। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉस हुआ है। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इनकम हुई है। सारे आईओएस के अंदर ही हैं, तो फाइनल डिसाइड करेंगे कि आईओएस की इनकम कितनी है। इसमें से कैजुअल इनकम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कैजुअल इनकम तीसरा तो है ही है, चौथा भी है। तो चौथे के लिए क्या बताया, क्या ये कैजुअल इनकम है? इट इज नॉट अ कैजुअल इनकम, ये नॉर्मल इनकम है आईओएस वाली। इसमें क्या खास है? इसका लॉस इसी की इनकम से सेट ऑफ होता है, ये खास है इसमें। यही तो पढ़े हम लोग। चलो देखते हैं यूज कर पाते हो या नहीं।
ये आपका सवाल है, खुद ही आंसर दीजिए फाइनली क्या क्या होगा। इसमें मैं पॉइंट नंबर 4 भी कवर कर ले रहा हूं, पॉइंट 3 भी कवर कर ले रहा हूं और पॉइंट 2 भी कवर कर ले रहा हूं। इसमें कौन कौन से पॉइंट मैं कवर कर ले रहा हूं? पॉइंट नंबर 2, कोई भी लॉस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, अगर वहीं पे लॉस हुआ है तो इग्नोर करेंगे। और पॉइंट नंबर 4, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही सेट ऑफ होगा, बाकी दूसरे से नहीं। लेकिन कोई दूसरा लॉस इससे हो सकता है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल करते जाएंगे उतना क्लैरिटी मिलती जाएगी। ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर के ही इनकम और लॉसेज हैं। जीरो एक्स्ट्रा ना बैठा देना। ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट हैं, 80,000, 20,000, 10,000, 60,000। बना लीजिए, आपस में मिला लीजिए, सही हुआ या नहीं हुआ देख लीजिए, आपस में मिला लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए ताकि मेरी जरूरत कम से कम पड़े। क्या कहा था? तो यहां है कहां जो पूछ रहे हो? है स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए कहा था, उसका यूज है कहां यहां भाई मेरे? भाई क्वेश्चन iOS का है, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 का। 1 घंटे बाद जो पढ़ाऊंगा उसको तुम अभी पूछ रहे हो? हाँ, सेकंड और थर्ड में क्या कुछ डिफरेंस है मतलब? ये थर्ड है, ये थर्ड है। थर्ड के कारण मैं फिर से कह देता हूं, थर्ड के कारण 30,000 को इग्नोर करेंगे। थर्ड में लिखा है कि जो कैजुअल इनकम है, अगर वहां पे इनकम की जगह लॉस हुआ तो उसको इग्नोर करना है, वो दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। जो सेकंड है वो इसमें कौन सा है? सेकंड पॉइंट। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो उसका इफेक्ट कौन सा है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पढ़ो और बताओ कौन सी एडजस्टमेंट्स कहां पर उसका यूज होगा। सेकंड पॉइंट का केस ए में होगा, केस बी में होगा, केस सी में होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक लॉस है तुम्हारे पास, तुम उसको कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं करना। फर्क तो है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में। यहां तुम्हारे पास कैजुअल इनकम की जगह कैजुअल उस सोर्स से लॉस हुआ, और यहां इनकम है, कहता है दूसरे लॉस को मेरे पास लेके मत आना, पूरा पूरा 30% टैक्स देना। तो केस ए, बी या सी? बी। बी में कौन सा अमाउंट? 80,000 किससे सेट ऑफ नहीं होगा?
इस 10,000 से सेट ऑफ नहीं होगा। इस 10,000 से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ऐसे ध्यान रखना। इस 10,000 से कोई भी लॉस और इस 70,000 से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। केस बी का आंसर 10,000 से कम हो ही नहीं सकता और केस सी का आंसर 70,000 से कम हो ही नहीं सकता। ऐसे समझो, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो पाएगा। तो पहले का आंसर क्या आया? 2,80,000, क्योंकि जो लॉस था उसी को इग्नोर कर दिया। जो लॉस था उसको इग्नोर कर दिया, वो किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। अब सारे तो पॉजिटिव इनकम बचे हैं। क्या ये आईओएस का लॉस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आईओएस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है आपस में, और दूसरे हेड से तो मना नहीं है, तो सेट ऑफ कर देंगे। तो क्या ये 80,000 इस 20 से सेट ऑफ हो जाएगा? यस। क्या ये 80 नीचे वाली ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से हो जाएगा? हो जाएगा। ध्यान रखना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस दूसरे से नहीं होगा, दूसरे लॉस इससे हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचा? 10,000 ही तो बचा। और ये एक 20, सॉरी, ये जो लास्ट का 2 लाख है ये, अच्छा, कैजुअल इनकम से तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता। ये जो लॉस है इस दोनों से सेट ऑफ नहीं होगा। बचा कितना फिर? 1 लाख। और जो बचा लॉस ऑफ ₹2 लाख, ये आगे लिखा हुआ है हमारे नोट्स में कि जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस है, अभी यहां हेडिंग में भी आया था, यहां पे हेडिंग में भी आया था, और यहां बोला था मैंने कि ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सर 4 साल के लिए क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर्स। क्या ध्यान रखना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का लॉस किसी दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो पाता, अपनी इनकम से होगा। बच गया तो 4 साल के लिए क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। अब कोई डाउट इसमें? कोई पॉइंट ऐसा इसके अंदर, कोई एडजस्टमेंट ऐसी जो समझना है? एक बार फिर से सारा समझा दीजिए, नहीं होता है हमारी क्लास में, ध्यान रखना। एक बार फिर से समझा दीजिए तीनों केस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आज आपकी पहली क्लास तो है नहीं कि आप ऐसा बिहेव करो, ठीक। कुछ इसके अंदर कोई एक्चुअली में दिमाग लगा के कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि सर केस ए के अंदर ये ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया, या केस बी के अंदर ये, या केस सी के अंदर ये। ब्लाइंड वाला बात नहीं है कि हम टोटली ब्लाइंड हैं, फिर तो हमारा ध्यान इधर नहीं है। क्या तुम्हारे लिए तो समझाया था कि 30,000 3 है और 80 का सेट ऑफ 10 से नहीं होगा, वो 2 है। तुम्हारे लिए तो कहा था कि इसमें मुझे लॉस हो रहा है और इसमें इनकम हो रहा है। पता नहीं तुम यहाँ कौन सा इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर मुझे लॉटरी खेलने से लॉस हुआ है और यहाँ पे मेरे पास लॉटरी खेलने से इनकम हुआ है और दूसरे लॉस मेरे पास नहीं आएंगे। साफ साफ फर्क भी। अब तुम बोल रहे हो कैसे ढूंढेंगे कैसे ढूंढेंगे, तो तुम अपनी बात बता दो, फिर तुम क्या सोच रहे हो तुम बता दो, तुम अपनी तकलीफ बता दो। मेरी दवाई तो तुम्हारे ऊपर काम कर नहीं रही है। 2 और 3 में कोई समानता मुझे दिख ही नहीं रही है। 3 में मुझे रेस खेलने से लॉस हो रहा है और 2 में मुझे रेस खेलने से इनकम हो रही है, तो दोनों का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दोनों तो 2 बातें अलग अलग है। तुम ही बता दो क्या समझ में नहीं आ रहा। हो गया? अच्छा ठीक, नहीं अब हो गया ना, डन होना चाहिए बस। एग्जाम्पल 4 क्या सिखाऊं इसमें? पहला सिखा दिया एग्रीकल्चर इनकम का, दूसरा भी सिखा दिया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा छठा बचा और ऊपर एक कैपिटल गेन बता है। तो चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जमीन बेची, अर्बन लैंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या बेचा? तो बिल्डिंग बेची। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बेचा? तो सर ज्वेलरी बेची। कैपिटल गेन होता है इन सब से, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बेचा? पेंटिंग। आगे कैपिटल गेन की क्लास है, वहां पढ़ाऊंगा कि ये सब कैपिटल एसेट होते हैं
और इन सब को बेचने से कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। और लॉस को आज कैसे हम लोग दिखा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ गेन लिखा है लेकिन आगे की फिगर हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं तो वो क्या है, फिर लॉस है। या फिर क्वेश्चन में इसके जगह पे यहीं पे डायरेक्ट क्या लिखा होगा, लॉस। ऐसे होगा, केस ए, केस बी, केस सी। मतलब हाँ ठीक है, फिर हाँ प्रॉपर्टी बेचने से खाली गेन आता है। इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है, डाउट है या हंसना है खाली, डाउट है। तो सर वो मतलब कैलकुलेट करने के बाद दिखाई देता है गेन या लॉस, या पहले ही दिखाई दे देता है। प्रॉपर्टी बेची, कंप्यूटेशन करेंगे तब उसके बाद दिखाई देगा ना। पीएनएल अकाउंट बनाने से पहले दिखाई दे जाता है कि तुमको बिजनेस में लॉस हुआ है, या पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद दिखाई देता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। तो तुम हंसते हुए बोल रहे हो कि सर मुझे लॉस हुआ है तो हम कंप्यूट ही क्यों करेंगे, या कंप्यूटेशन करने के बाद पता चलता है नेगेटिव फिगर आई तो लॉस। एचपी की क्लास में थे, लॉस आया था कि पहले दिखाई दे जाता था, कैलकुलेट करने के बाद लॉस आता था। तो लॉस आता है ना, पीजीबीपी में भी लॉस आ सकता है, प्रॉपर्टी तुम पढ़े उसमें भी लॉस आ सकता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल गेन में लॉस क्यों नहीं आ सकता है। और तुम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं आया था तुम्हें, तो वो कैसे आया था, पहले दिख गया था या कंप्यूटेशन करते थे। तो कंप्यूटेशन करो, फिर जो आएगा आएगा, आएगा तो लॉस आएगा। तुम्हारा कहना है सर लॉस हुआ है तो हम कंप्यूटेशन ही क्यों करें, और मेरा कहना है कि कंप्यूटेशन करते हैं उसके बाद पता चलता है क्या लॉस है या गेन है। ये बोलो कि टैक्स क्यों देंगे, तो कहां दे रहे हैं टैक्स, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ। ये सवाल उठ सकता है कि सर जब लॉस आया तो हम टैक्स क्यों देंगे, तो टैक्स दे ही नहीं रहे ना। हम आज की क्लास में उल्टा उस लॉस को क्या कर रहे हैं, दूसरे की इनकम से सेट ऑफ कर रहे हैं ताकि ओवरऑल हमारा टैक्स कम हो जाए, तो फायदा ही हो रहा है। क्या बोलते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्बन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पेंटिंग। फिगर ब्रैकेट में हुई तो क्या होगा, लॉस। और क्या पढ़े अभी, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है। उसके आगे और सुनिए, उसके आगे और सुनिए, अगर इस हेड में लॉस हुआ तो वो फिर लॉस, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, किसी और इनकम से नहीं हो सकता, न एचपी से, न सैलरी से, न पीजीबीपी से, न आईओएस से। ठीक, किसी से नहीं होगा। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन दूसरे हेड से सेट ऑफ ही नहीं होता, और जो बच गया सीधा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, इसी 2 पेज में लिखा हुआ, पहले और दूसरे में लिखिए। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ब्रैकेट में ना दोनों तरफ होता है, एक ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट, है ना। बाकी तुम्हारी मर्जी। 1 लाख का गेन, 70,000 का लॉस, 80,000 का गेन, 90,000 का लॉस। 1 लाख का गेन, 1,20 का लॉस, 30,000 का गेन, ब्रैकेट की फिगर 35,000 का लॉस। बोला सर ये जो आपने बगल में लिखा अर्बन लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, इन सब से भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट कोई सा भी हो, रूल क्या है, रूल क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ किससे होगा, सेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा। यही वाला लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा किससे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। बट
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहा तो सेट ऑफ हो जाएगा किससे, गेन से, और या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। हो जाएगा, हो जाएगा। डन। अब देखिए क्या आएगा आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। इजी है बहुत। इसके बाद क्या बताया, नो नो इंटरहेड एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल गेन हेड में कोई लॉस है फाइनली तो वो दूसरे हेड से नहीं होगा। फिर क्या बताया, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितने साल के लिए, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए। पहला का आंसर 20,000 का तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लेकिन यहां जो 1 लाख का लॉस है, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन नेचर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, रुपए 1 लाख कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट, हमारे वाले ईयर को छोड़ के अगले 8 साल के लिए। ठीक है। और जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो नेचर जरूर लिखना कि वो क्या है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फिर अगले साल लॉन्ग टर्म से ही तो होगा, है ना। हाँ हाँ, नियम बदल देते हैं। बोलो फाइनेंस मिनिस्टर तुम्ही को बना देते हैं। कितना भोला वाला बोल रहा है सर, फिर तो वो हो जाता है तो फिर 80,000 ही बचना चाहिए। तो नियम बदल दें, एक्ट बदल दें, बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्ट बना देते हैं। ये जो हो जाता है तुम तुक्का मार रहे हो, जो पढ़ रहे हैं वो तो कर लो भाई। क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होता है और तुम नियम ही बदल रहे हो जाता है। लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक, तो पूरा 1 लाख बचेगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 साल के लिए। लेकिन इधर ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए, कितना बचा 30,000। फिर ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए, कितना बचा 10,000 का लॉस। ये लॉस इस इनकम से सेट ऑफ हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऊपर वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 20,000 बचा। कैरी फॉरवर्ड करने को कुछ भी नहीं है, एंड लास्ट वाले में इनकम नील है, इसका लॉस 20,000 कैरी फॉरवर्ड, इसका लॉस 5,000 कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,000 8 साल के लिए, अलग अलग रखना है, जोड़ना नहीं है। इसका 20,000 8 साल के लिए, दोनों को जोड़ के 25 नहीं लिखना है। क्यों, अगले साल एलटी फिर एलटी से ही होगा, तो हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। नीचे वाला लिख लो, नो एडजस्टमेंट्स दूसरे हेड से नहीं होता, और 8 साल के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड।
है कुछ यहाँ पे पूछना? नियम ना बदलो तुम लोग, कुछ पूछना है तो पूछो। रूरल लैंड से कैपिटल गेन होता ही नहीं है, नॉट टैक्सेबल। तो ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे आता ही नहीं। अगर मैं बोलता कि मुझे गेन हुआ है सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तब तो तुम एक्सेप्शन में चले गए, वहाँ तो वो इनकम ही नहीं है, तो टैक्स कैसा और सेट ऑफ कैसा। इसलिए मैंने अर्बन लैंड लिखा है या बिल्डिंग। मान लो अब इसके अंदर मैं लिख दूं पर्सनल मोटर कार, बट हम लोग कैपिटल गेन की क्लास में पढ़ते हैं कि पर्सनल मोटर कार को बेचने से कोई गेन कोई लॉस होता ही नहीं है, टैक्सेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर तो उसको तो टोटली हटा देंगे। वो लेवल आपका बढ़ेगा कब? जब हम कैपिटल गेन के अंदर जाएंगे तब। लास्ट है इसी पेज से रिलेटेड, बिजनेस का बच गया। अब कौन सा? एक हमारे पास नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस ए है। फिर हमारे पास एक और बिजनेस है नॉर्मल वाला, नॉर्मल बिजनेस बी। फिर हमारे पास कौन सा है? स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है वो आगे पढ़ाया जाएगा, तो अभी क्या होता है मैं मत फंसिएगा और ना पूछिएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस है डी। तो दो नॉर्मल है, दो स्पेकुलेटिव है। केस ए, नॉर्मल बिजनेस से 1 लाख का गेन, 70,000 का लॉस, 20,000 रुपए का गेन, 35,000 का लॉस। फाइनली पीजीबीपी इनकम कितनी? ऐसा। केस बी, 80,000 का लॉस, 50,000 का गेन, 20,000 का गेन, 30,000 का, जो भी है, 80,000 का लॉस, 50,000 का गेन। और केस सी, 1 लाख का गेन, 1,20 का लॉस, 70,000 का गेन, 80,000 का लॉस। क्या पढ़े थे रूल पहले पेज पे? स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से होता, बस इतना ही पढ़े, बाकी कुछ नहीं पढ़े। तो मतलब नॉर्मल लॉस को इसकी इनकम से कर देना, जैसे भी लॉन्ग टर्म में किए थे। नॉर्मल बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा जीरो नहीं बैठाना। ये 80,000 ब्रैकेट वाली फिगर लॉस में चल रही है, 70,000। इजी है। कैरी फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, क्योंकि एक लॉस 8 साल के लिए होता है और एक 4 साल के लिए। स्पेकुलेटिव वाला 4 के लिए जाता है और नॉर्मल वाला 8 के लिए जाता है। कोई और हेड की इनकम नहीं है मेरे पास, तो फिर कैरी फॉरवर्ड ही तो करेंगे। मेरे पास सिर्फ यही 4 इनकम है, कोई और इनकम नहीं है।
पहला आंसर, पहला आंसर 30,000 की इनकम, ठीक, और कैरी फॉरवर्ड 15,000 का लॉस फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स। दूसरे का नील होगा आंसर, और नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स 20,000। दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का भी नील। फिर स्पेकुलेटिव लॉस 10,000 4 साल के लिए, नॉर्मल लॉस 20,000 8 साल के लिए। यही आंसर है, मिला लो, लिख लो। डन। ऐसे ही एक लास्ट अब हमारा है फर्स्ट पेज पे एग्जांपल। मेरे पास नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, स्पेकुलेटिव का 4, और एक और बिजनेस होता है हमारे पास, कौन सा, स्पेसिफाइड। स्पेकुलेटिव बिजनेस, और एक है मेरे पास स्पेसिफाइड एंड एलिजिबल बिजनेस। कौन सा वाला, 35 AD वाला, पीजीबीपी। और ये बिजनेस का लॉस इंडेफिनिट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा रूल में, पहले पेज पे क्या पढ़ा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ होगा, बच गया तो 4 साल के लिए, और स्पेसिफाइड का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड से होगा, बच गया तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए। लिखिए। ब्रैकेट की फिगर लॉस है, देखिए क्या होगा फाइनल टच। फिर पेज नंबर 2 में मूव करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। नॉर्मल बिजनेस किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा लॉस, ऐसे ध्यान रखिए, नॉर्मल बिजनेस के लॉस किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा, कोई मनाही नहीं है। लेकिन स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव से होता है, और स्पेसिफाइड सिर्फ स्पेसिफाइड से होता है। और एक 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, एक 4 साल के लिए, और एक इंडिफिनिट पीरियड के लिए। यस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो या स्पेसिफाइड हो। पीजीबीपी हेड के अंदर ही हैं हम लोग, अभी दूसरे हेड के पास नहीं जा रहे हैं। पीजीबीपी हेड के अंदर 3 तरह का बिजनेस है।
बहुत इजी है। पहला आंसर सीधा सीधा 15 लाख आंसर होगा। कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड। कितना? 25 लाख। और इसका सेक्शन भी अलग है कैरी फॉरवर्ड का। पहले पेज पे क्या था? 72, 73, 72A है, क्या है स्पेसिफाइड का? 73A है, सॉरी 73A के अंदर लिखा है कि ये लॉस इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। सेकंड का आंसर इनकम कितना? नील। नील यानी सेट ऑफ हो जाएगा ये 5 लाख इस दोनों से। यस, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। कितना? 2 लाख। कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन कौन सा है? पीजीबीपी नॉर्मल लॉस के कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन है 72। एंड लास्ट का आंसर 9 लाख आंसर होगा। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स 10 लाख। स्पेकुलेटिव लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का सेक्शन है 73। पहले पेज पे लिस्ट दे रखी है सेक्शन वाली। 73 के अंदर ये 4 साल के लिए आगे जाता है, 72 के अंदर ये 8 साल के लिए जाता है, और 73A के अंदर स्पेकुलेटिव लॉस इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए जाता है। तो धीरे धीरे करेंगे सेक्शन भी याद। और ये सब आपस में होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 70। इंट्रा हेड, हेड के अंदर आपस में सेट ऑफ हो गए या नहीं हो गए, उसके लिए सेक्शन 70 है। डन बन रहा है, इजी है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि वो रिवर्स वाली बात, जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, तो स्टेटमेंट रिवर्स शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है। स्टेटमेंट क्या? स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ होगा, रिवर्स नॉर्मल दोनों से हो सकता है, तीनों से हो सकता है। तो स्टेटमेंट की क्लैरिटी के लिए तो एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो, ये एग्जाम्पल करने के बाद अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आप खुद सेल्फ डिसीजन ले सकते हो और वो 100% सही होगा। हो गया ना? 2 लाख रुपए किया तो 2 लाख बचा सेट ऑफ करने के बाद, और कैरी फॉरवर्ड कर दिया 8 साल के लिए। लास्ट वाले में इनकम है 8 और 1 9। ठीक है।